हैं और पहला अध्याय लेते हैं जो आपके सामने है, अर्जुन विषाद योग। गीता की शुरुआत भगवान वेदव्यास जी विषाद योग से करते हैं। एक तो गीता में जो भी अध्याय है उसके पीछे योग लगा हुआ है। इसका मतलब पूरी गीता, योग का मतलब जोड़, मिलना, भगवान से मिलाने वाली है। यानी हम गीता का यदि सहारा ले लें तो हमारे जीवन में जो तनाव हैं या दुख हैं, जो कि हैं ही, वो भी भगवान से मिलाने वाले हो सकते हैं। और बल्कि सच पूछा जाए, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करें अपने जीवन में। जीवन में अनुकूल परिस्थिति हमें वो नहीं सिखाती जो प्रतिकूल परिस्थितियां सिखाती हैं। जो बड़े अच्छे घरों में पैदा हो गए वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, जिन्होंने संसाधनों का अभाव क्या होता है, एक एक पैसे को, एक एक वस्तु को पकड़ के कैसे उसका सदुपयोग करना है, ये नहीं सीखा है, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रही है गीता। प्रतिकूल परिस्थिति दुनिया का सबसे बड़ा IIM है, मैनेजमेंट स्कूल है, ये मान लें आप। इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट स्कूल नहीं है। बड़े से बड़ा मैनेजमेंट स्कूल वो नहीं सिखाता जो जीवन में हमें प्रतिकूल परिस्थिति सिखाती है। और वास्तव में रजोगुनी मनुष्य जब सत्संग से नहीं सुधरता, वचनों से नहीं सुधरता, तो भगवान विशेष कृपा करके, इस शब्द को आप नोट करें अपने मन में, कृपा नहीं, कृपा तो भगवान की सब पर है, विशेष कृपा करके हमारे जीवन में दुख भेजते हैं। विशेष कृपा करके प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। क्यों? वो जो आसक्ति जिसे हम नहीं हटा पा रहे हैं करोड़ों जन्मों में भी, बहुत मेहनत करके भी, वो एक प्रतिकूल परिस्थिति हटा देती है। हमें सारा तत्व समझ में आ जाता है। आ जाता है, नहीं आता है? आप किसी पे बहुत भरोसा करें और वो आपको धोखा दे दे तो आपको अकल आ जाती है, नहीं आती है? उतनी अकल बादाम खाने से आती है क्या? प्रतिकूल परिस्थिति बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन गीता प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग बताएगी, हमें रोना नहीं बताएगी। गीता के बिना अनुकूल परिस्थिति भी हमारा पतन कर देगी। हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाएंगे, अहंकार में लिप्त हो जाएंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम रोने पीटने लग जाएंगे, अपने दूसरों को दुख देंगे, और कोई नहीं मिलेगा तो पड़ोसी को दे देंगे। गीता अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को सीढ़ी बनाना सिखाएगी हमको, परमात्मा से मिलाने की। और अनुकूल प्रतिकूल के अलावा, दो परिस्थितियों के अलावा जीवन में और है ही क्या? कुछ है? तीसरी परिस्थिति तो है नहीं। तो गीता की शुरुआत ही यहीं से है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के जीवन में जो दुख है, यानी हमारे जीवन में अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जीवन में जो दुख है वो भगवान से मिलाना वाला कैसे हो सकता है, यहां से गीता की शुरुआत है। और ये दुख जो आता है जीवन में, इसका हेतु क्या है? देखिए, महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ बताइए? नाम बताइए व्यक्ति का। धृतराष्ट्र। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र मूल है उस अधर्म का। यदि आप महाभारत के श्लोक पढ़ें तो दो वृक्षों का वर्णन है, एक का मूल धृतराष्ट्र है, दुर्योधन उसका फल है। और धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र, महाभारत का युद्ध यदि हमें दिखे, वह श्री कृष्ण अर्जुन दिखें और धृतराष्ट्र दिखें, और पूरी गीता के 18 अध्याय निकल जाए और हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए पिक्चर, लेकिन हम कहीं नहीं दिखें, तो हमारे लिए गीता कुछ काम नहीं आएगी। क्या काम आएगी? हमको सब चीजें समझ में आ रही है, एक एक श्लोक समझ में आ गया, धृतराष्ट्र भी समझ में आ रहा है, देखो कितना नालायक आदमी है ये, है? वो धृतराष्ट्र वृत्ति जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जब तक उस पर फोकस नहीं होगा तब तक गीता श्रवण का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। मुझे यही उदाहरण ध्यान में आता है, क्या करूं बार बार, क्योंकि ये सबके साथ घटता है। हम में से ऐसा कौन है जिसके घर में बंटवारे नहीं होते भाई?
ऐसा कोई है? कोई नहीं होगा। तो कोई सैकड़ों हजारों में से कोई एक होते हैं जो बड़े प्रसन्नता पूर्वक बंटवारे के बाद भी एक मलिनता नहीं रहती जिनके अंदर में। अच्छा, बंटवारा किससे हो रहा है? भाई से। कहीं 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 से, और कोई कलकत्ता से आया है वो, जहां से हम आए वहीं से। अच्छा, क्या मांग रहा है वो? 50 की जगह क्या मांग रहा है? 60 मांग रहा होगा। अरे 70 मांग रहा होगा, 75 मांग रहा होगा, वही मांग रहा हो। हम तो मांगने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो गीता साधक हैं सब। हाँ, कसम से हमने तो आज तक नहीं मांगे। वही मांग रहा है, सामने वाले में सब गड़बड़। चलो 75 भी मांग रहा है तो क्या लूट ले गया? ऐसा क्या घट गया? क्यों जरूरत है रातों की नींद खराब करने की? और कौन सा आपका मांग लिया? और आपका मांग भी कौन सकता है? हिम्मत है क्या किसी की? घर में 3 दिन के लिए यदि कोई न्यूक्लियर फैमिली से हटके बच्चा आ जाए तो हम सबके चरित्र उजागर हो जाते हैं। एक तो अपना बेटा रह रहा है, एक भतीजा रह रहा है, भांजा रह रहा है, कोई और रह रहा है जो नियर फैमिली में है। तो जो उसके साथ हमारा सिस्टम होगा रात और दिन, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, बाजार से कोई कपड़ा लाने में, कोई भी चीजों में, तो वो धृतराष्ट्र अपने विकराल रूप में प्रकट होगा जिसको हम देख के भी नहीं देखना चाहते हैं। ये धृतराष्ट्र जो हम सबके हृदय में, तो ये धृतराष्ट्र जब तक है तब तक महाभारत युद्ध तो होगा, दुख तो होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र की शुरुआत ही यही है। देखिए, वो उसकी जो अंदर का तत्व है, वो कहते हैं संत की अंदर का भाव वाणी से प्रकट हो जाता है। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, वही बात है। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं उसके श्लोक से ही पता चल रहा है। आइए इसका वाचन करें हम पहले श्लोक का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये तो गीता की यात्रा है पहले श्लोक से ही। यानी ये जीवन जो कुरुक्षेत्र है ही, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, सारी सेना खड़ी है। हमारी दैवी संपत्ति, हमारी आसुरी संपत्ति, दोनों तरफ की सेनाएं घनघोर हैं। रात और दिन हम इनसे जूझते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी पाप कर बैठते हैं, हम गलत डिसीजन कर बैठते हैं। तो यानी कुरुक्षेत्र तो है, ऑफिस में, घर में, किचन में, रोज कुरुक्षेत्र है सबके जीवन में। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे बने? यहां से गीता शुरुआत कर रही है और पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, माम का? आहा, किनके लिए कह रहे हैं माम का? ओ बिल्कुल, जो अपने। ये माम का वृत्ति जैसे जैसे हमारे समाज में, घरों में संपन्नता बढ़ी है ना, पद प्रतिष्ठा, पैसा, संसाधन बढ़े हैं, ये माम का वृत्ति भी बढ़ गई है भयंकर। भाई जब ज्यादा सामान आपके पास नहीं हो तो क्या है, हम भी यहीं सो रहे हैं, मेहमान आए तो 2 खाट उसकी बिछ गई। अब जब बेडरूम में ही 20 लाख रुपए लगा दिए, अब उस बेडरूम में बताओ उसको कैसे सुना फटीचर आदमी को। वो तो हमने बनाया बड़ी मुश्किल से 20 साल खर्च करके। हाँ, एक एक चीज हमने पसंद करी, उसमें इसको घुसा देंगे किसी। ये जो भेद दृष्टि है ना माम का, और वो भी किनके प्रति है? आप पूरी महाभारत यदि पढ़ें, पूरे जीवन में बड़े से बड़ी दुर्घटना घट गई, द्रौपदी चीरहरण हो गया, इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी? उसके बाद भी मजाल है युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। लोग पूछते हैं दोबारा जुआ क्यों खोला? अरे ठीक है भाई, हमारी बुद्धि जुए की है, और हम होते तो नहीं खोलते, क्योंकि युधिष्ठिर तो बेचारे समझते हैं नहीं, ज्यादा लखन है नहीं उनमें। हम होते तो नहीं खेलते, मना कर देते, भाई साहब हम गलत काम नहीं करते हैं, जैसे हम अब नहीं कर रहे। आज्ञा थी धृतराष्ट्र की, टाली नहीं उन्होंने। जिंदगी भर जो धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते रहे अपना, सपने में भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे
पांडवों को क्या कह रहे हैं वो? पांडवाश्चैव, उनको अपना नहीं मानते हैं। अपना किसको मानते हैं? दुर्योधन को मानते हैं। ये भेद बुद्धि, ये धृतराष्ट्र वृत्ति हमारे दुखों का कारण है। जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम परेशान होंगे। गीता हमारे चित्त को उदार बनाती है ना। ये कर्म योग क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है ना। अयम निजः परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये कहा गया हमारे यहां। अरे अभी तो हमने इतना छोटा सा सर्किल जो कर रखा है ना, मैं, मेरी पत्नी या मेरा पति और 2 बच्चे या 1 बच्चा, बस खत्म कहानी। दुनिया यहीं सिमट गई पूरी, कुछ नहीं चाहिए अब। हमको किसने पहुंचाया यहां तक, किसने बनाया, कोई लेना देना नहीं। देश समाज का, परिवार का, माता सब पीछे है एकदम। बस खाओ पियो मौज करो मित्रा। ये वृत्ति जब तक रहेगी दुख जीवन से हट नहीं सकता। कैसे हटेगा? गीता कोई ऐसी चीज नहीं है हम कोई इसी खोज में आए हो कि देखो भाई साहब, ये एक तो हमारे घर में ये 2-4 आइटम है ना, ये बिल्कुल रिजेक्टेड है। एक हमारे अड़ोसी पड़ोसी, इनके अलावा हम सब में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा रूट बताओ जो ऐसे चला जाए। इन 4-5 को हटा के भाई साहब, इन 4-5 से ही भगवान का रास्ता जाएगा। इन 4-5 से निकल गए तो पूरे विश्व से निकल जाओगे। सबसे कर्मयोगी सबसे पहले तो अपनी शुरुआत करता है अपनी पत्नी से या पति से ही, वहीं से तो कर्मयोग शुरू होता है। दुनिया में तो फेंटा बंध रहे हैं। क्या बढ़िया साहब, कितने शानदार आदमी हो आप, कितने बड़े त्यागी तपस्वी हो। फेंटा बंध रहे हैं, तालियां पिट रही हैं, बड़े निष्काम भक्त हैं साहब, तिलक छापे लगे हुए हैं। और घर में आके पत्नी से व्यवहार देखो, ओहो, या पत्नी का उनके प्रति व्यवहार देखो, ओहो। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उसके चित्त में इतनी उदार आ जाती, जब बाउंड्री नहीं रही मैं मेरा की, तो फिर सब कुछ आत्मवत हो जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हम धृतराष्ट्र वृत्ति को पहचाने। दुर्योधन कौन है? इसका फल है, देखिए, सबसे पहले दुर्योधन ये पूछता है, जाता है भीष्म के पास, द्रोणाचार्य के पास सबसे पहले जाता है और अपने सेना के महावीरों का वर्णन करता है। समझें आप, मैंने आपको निवेदन किया, मैं फुल निवेदन करूंगा। जो भी पात्र आ रहे हैं उनको अपने अंदर घटाना है। यदि अपने अंदर नहीं घटाएंगे, उसको देखेंगे अच्छा वो दुर्योधन की बात कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल पता है मेरे को, ये तो बिल्कुल घटिया रिजेक्टेड है एकदम। नहीं 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 नहीं, इधर वाले दुर्योधन की बात करनी है। दुर्योधन पूरी सेना का वर्णन कर देता है, लेकिन उसको कहीं भी श्री कृष्ण नहीं दिखते। वाह, हमारी भी पूरी जिंदगी उसमें सब लिस्ट हैं, मंत्रियों के भी नंबर हैं, अफसरों के भी हैं जो पैसा दे सकते हैं, और भी दुनिया के जरूरी काम है, सबके नंबर हैं। इनके दम पे हम पूरा विश्व जीत लेंगे, लेकिन कहीं भी कृष्ण का नंबर नहीं है हमारे पास। उनके बिना काम चल रहा है, आराम से चल ही रहा है। दुर्योधन सबकी चर्चा करता है, अन्नू छन्नू जितने भी हैं, लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। ग्वाला है, जबकि कैसे, देखिए आप, कब नहीं दिखाई देते? कुछ छुपे हुए हैं क्या? अरे भरी सभा में विश्वरूप दिखा चुके हैं वो। उस दुर्योधन और भीष्म समेत सब थर 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 कर रहे हैं। अभी अभी तो दिखाया है द्रौपदी चीरहरण के समय, और क्या हमको नहीं दिखाया? इस प्रकृति को जरा देखें थोड़ा निष्प्रय होके, कैसे ये प्रकृति, ये संसार, ये चल रहा है, ये सूर्य चंद्रमा, इनकी जो गतिविधियां हैं, इनका जो वैभव है, इनका जो प्रभाव है, एक एक चीज तो देखें, एक एक कण कण तो देखें इस प्रकृति का। क्या ईश्वर अपने पूरे ऐश्वर्य में प्रकट नहीं है? क्या अंधे हैं हम? अरे खाना खाने के बाद मान लो ईश्वर अपनी जठराग्नि प्रबल नहीं करे तो क्या हम पचा सकते हैं खाना? कोई है सामान हमारे पास? अरे प्रसव वायु, डॉक्टर आश्चर्यचकित है, कैसे जब बच्चा का जन्म होने को होता है तो प्रसव वायु उस बच्चे को धकेलती है। कौन प्रेरणा करता है भाई उसका? और नहीं करे तो डॉक्टरों के पास क्या सामान है वो बता दें। आप चले जाए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मेरे तो घर में कुछ हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं पता इसमें अंदर क्या है सामान, बस इतना पता है यहां की नस दबाते हैं तो ये
सिक्स नर्व पाल्सी है, ये आंख को कंट्रोल करती है, इधर वो करते हैं तो ये करती है। बाकी ये जैसे घी, 1 किलो घी 100 ग्राम के डिब्बे में घुसा दिया है, ऐसे गच्च पच्च मामला है, पता नहीं क्या सिस्टम है। हमको तो सामने पड़ा है तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, किसी ने बनाया तो होगा, लेकिन हमको अपने अहंकार के अलावा, अपनी बुद्धि के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और हमें जरूरत ही नहीं लगती कि कभी सोचें, थोड़ा ठाली बैठें और सोचें इसके बारे में कि ये है क्या अड़खंजा आखिर। यदि नहीं दृष्टि जा रही है हमारी इस तरफ तो हम दुर्योधन ही हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन वो है जो कृष्ण घोषणा कर देते हैं कि भैया मैं हाथ नहीं लगाऊंगा शस्त्र के, तब भी वो एक अक्षौणी सेना, जबकि ज्यादा नहीं थी उनके पास सेना, 7 ही तो थी, उधर तो 11 थी, एक अक्षौणी सेना के बदले वो श्री कृष्ण को चुन लेते हैं। आप मान लें महाभारत युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया, बाकी तो फिर पटकथा दिखी जा रही है फालतू की। जिस दिन हम अपने जीवन के केंद्र में अपने इस शरीर रूपी रथ को दिशा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण का चुनाव कर लेंगे, भगवान श्री कृष्ण सारथी बनने के लिए तैयार हैं। आज भी यही तो कृपा है। अर्जुन के लिए तो एक बार बने, दोबारा मना कर दिया। हम अर्जुन नहीं हैं, हम बहुत नीचे हैं, लेकिन ये अजीब कृपा है भगवान की, बड़ी क्या इसका सिस्टम है समझ नहीं आता। जितना नीचे जाता है जीव, भगवान की कृपा उस पर उतनी बढ़ती जाती है। कैसी बात है, पता ही नहीं क्या है। ज्यों जननी को अधिक प्रिय रोगी निर्बल पूत, तैसे दीन दयाल को दीन प्यारे पूत। जिसको अपनी योग्यता का अभिमान नहीं, जो बिल्कुल गिरा हुआ है नीचे, बिल्कुल बीमार बच्चा है, कोई हेल्प नहीं कर सकता घर के काम में, कुछ कमा के नहीं ला रहा, खाना भी पच नहीं रहा है, लेकिन मां का हृदय तो और बच्चों से ज्यादा उसके लिए ही बिछा हुआ है। ये कुछ मैथमेटिक्स की गणित से अलग गणित है जो हमारे जैसे बुद्धिमानों के समझ में नहीं आएगी। यहां 2 और 2 4 नहीं होते। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को चुनते हैं, और चुनते ही नहीं है, उनके जीवन में, उनकी रहनी करनी में वो दिखता है। क्या है भगवान श्री कृष्ण पांडव सेना में? क्या है भाई, बताएं जरा। सारथी हैं, ड्राइवर हैं, यदि कठोर भाषा में कहें तो आज की भाषा में। तो ड्राइवर मालिक के मूड पे बैठ जाए, हैं, कहीं होटल में खाना खाएं, कहीं जाएं, तो सबसे पहले वो के पहले हम खा लेते हैं, भाई साहब आप तो जरा ऐसा करो, गाड़ी में जरा कपड़े वपड़े मारो। सही है क्या ऐसा ड्राइवर? हमारी तो सुने ही नहीं, हम तो पीछे बात करना चाह रहे हैं कोई बिजनेस की, नौकरी की, और वो चबड़ 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 लग रहा है, गाड़ी तो चला नहीं रहा है। सहन कर लोगे ऐसे ड्राइवर को? ड्राइवर का काम क्या, माले पालना करे ऑर्डर की, और करे क्या, गाड़ी को साफ रखे चकाचक। सारे काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यही तो मजा है। कर्मयोग का उदाहरण देंगे भगवान, तो कहेंगे जो कर्मयोग सीखना भगवान श्री कृष्ण से। त्रिलोकी के मालिक होते हुए भी यदि सारथी बने तो सारथीपना सांगोपांग निभाते हैं। ये जीवन में उतारे हम भी। हमें जो ड्यूटी मिले, शादी में, संगठन में, जहां भी, बिल्कुल लग जाए उसमें, छोड़े अपना मान अभिमान सब खत्म। भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की मालिश करते हैं, अर्जुन उतरते हैं तो गेट खोलते हैं। कभी ये नहीं कहते यार मैं ही लगा रहता हूं पानी पिलाने, मालिश करने, तू भी तो कभी कुछ किया कर हैं, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं? ऐसा कभी आया है कोई शास्त्र में? लेकिन पांडव सेना में सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, पौंड्रम दद्मौ महाशंख, भीम कर्मा ब्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश नाम आया भगवान का। ऋषिकेश यानी हमारी इंद्रियों के स्वामी, यानी जिस दिन हम मन बुद्धि के रूप में, उनके स्वामी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपॉइंट कर लेंगे, वो हमें सही डायरेक्शन भी देने लग जाएंगे। ऋषिकेश का मतलब यही है कि हमें आकर्षित, सर्वाकर्षित, हे भगवान आप कुछ ऐसा करो कि हमारा चित्त आपकी तरफ खिंच जाए, है? तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य।
हमारी इंद्रियां भी 5 और उनके विषय भी 5। इसका एक गूढ़ार्थ यह भी है कि यदि हम अपनी 5 इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में लगा दें तो हमारे जीवन से भी ये पांचजन्य नाम का मधुर संगीत बज उठेगा। भोजन पाएं, जो पाना है अच्छे से अच्छा पाएं, लेकिन भगवान का प्रसाद पाएं, भगवान को भोग लगा दें। भौतिक रूप से संभव नहीं तो मानसिक रूप से बात करें तो भगवान की ही करें। यदि ऐसी संग नहीं है तो उस संग की उपेक्षा कर दें। सुने तो भगवान की बात सुने, यानी भगवान की चर्चा करने में, सुनने में, पढ़ने में, देखने में ऐसी रुचि हो जाए तो जीवन के जो क्लेश है ना वो ऐसे भागते नजर आएंगे, पता नहीं चलेगा। आप ये मत समझें कि हमारी जो समस्याएं हैं, जेठ जिठानी, देवर देवरानी, ये समस्याएं बहुत भयानक है भाई साहब, ये आपको पता नहीं है। अरे क्या समस्याएं, कुछ समस्याएं नहीं है। समस्याओं का जो मूल है ना वो ही पता नहीं चलेगा आपको कहां गया। थोड़ा टिको तो सही, थोड़ी हिम्मत तो रखो, क्योंकि गीता बहुत वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या की जड़ पे पहुंचेगी, फिर उसकी एनालिसिस करके उसके रूट को उड़ा देगी। तो सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, फिर अर्जुन और भीम के शंखों का वर्णन है। और अब देखिए भगवान की कृपा, गीता कृपा से ही प्रकट हुई है। कोई सामर्थ्य नहीं किसी जीव में कि गीता को प्रकट कर दे। इस चीज का अनुभव चाहे तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कृपा तो है, लेकिन कृपा को अनुभव करने वाला भक्त है, साधक है। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया वो तो ठीक है, लेकिन हमें अनुभव कब होता है? कब होता है? बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। तब पता चला 30 साल बाद कि पापा तुमने ये नहीं किया, जमाना कहां से कहां पहुंच गया, तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया। हम तो कलेक्टर बनते हैं ना, पता नहीं कहां के आसमान के तारे तोड़ते, तुम्हारे चक्कर में सारी फाइल निपट गई हमारी। आप यदि ये कर देते तो ऐसा हो जाता, आप यदि ये ना करते तो वैसा हो जाता। तो होश जब आया, जब हमने ब्रांडेड चीजें दी, बढ़िया से बढ़िया पूरा जीवन लगा दिया, और जो हमारे मूर्ख माँ बाप नहीं कर पाए वो हमने हमारे इंटेलिजेंट माँ बाप खुद के लिए और बच्चों के लिए किया। तब 20 साल बाद उसने जो प्रत्युत्तर दिया हमको, जो समय का प्रत्युत्तर है, जो आएगा ही, जो बोएंगे वो काटेंगे ही, तब हमें समझ में आया। भगवान श्री कृष्ण हमारे निमित्त गीता को प्रकट करना चाहते हैं। अर्जुन महारथी है, ऐसा नहीं है पहली बार महाभारत युद्ध में आया। इससे पहले विराट का युद्ध हुआ है, आपने देखा ही होगा महाभारत सीरियल में। ये सारे की सारे खड़े हैं वहां पे एक बगल से, जितने भी हैं ना ये बड़े बड़े नाम जिनके नाम गिनाए, सब खड़े हैं बगल से। सबको धराशायी किया है अर्जुन ने अकेले ने, वो भी नपुंसक के रूप में, बृहनलला के रूप में। वो महारथी अर्जुन जब गांडीव चढ़ाता है तो आधी सेना तो खत्म हो जाती है, बिल्कुल भाग जाती है गांडीव की टंकार सुनते ही। वो है अर्जुन, अभी गाजर मूली की तरह उड़ा दे इनको। तो ऐसी जोश में है अर्जुन, आप देखिए बहुत जोश में है। भगवान को आज्ञा देता है जरा देखूं तो सही कौन कौन आए महारथी। हाँ भाई, इनको पता तो है ना कि अर्जुन सामने, फिर भी आ गए खड़े हैं, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। जरा शकल तो दिखाओ इनकी। तो भगवान कहते हैं अभी दिखाता हूं भाई साहब। हाँ, भगवान कहीं भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते भाई अर्जुन का, ये तो मजा है। पूरी गीता में अर्जुन जो आदेश देते हैं, अब देखो ये अर्जुन की भगवान के प्रति निष्ठा है। भगवान तो ऐसी चाकरी करना चाहते हैं भाई, अनंत है वो। ये मत समझे कि अर्जुन की कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे आएंगे, फ्री नहीं है ना, मर रहे हैं भगवान तो हमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं भगवान। ये बात हमें कभी समझ नहीं आ सकती। हम तो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, सुख शांति तनाव, पता नहीं क्या क्या फफूंदे हैं। भगवान तो मर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। कैसे ये मेरी तरफ जरा इशारा तो करे, थोड़ा देखिए तो सही।
बिड़ला जी की बेटी का लेटर है ना, वो बिड़ला जी का नाम मैं भूल जाता हूँ हर बार, हैं, घनश्याम दास जी की बेटी है यार। तो उनकी माँ बड़ी, वो घराना बड़ा सात्विक संस्कार वाला है, अरबपति होते हुए भी उनकी माँ ने अपनी बेटी को पूरे संस्कार दिए। उनकी बेटी जब माँ बनी तो हॉस्पिटल के बेड से जब उसने पुत्री हुई उसके, तो पुत्री को देखा उसने, तो उसने मां से लेटर लिखा अपनी मां के लिए कि मां तुम मेरी मां हो, ये तो मैं बचपन से जानती हूं, मां मां मां, लड्डू मिल रहे हैं, मिठाई मिल रही है, नहला रही है, तो मां है बस, ठीक है, मां के बिना काम नहीं चल रहा है। फिर और बड़ी हुई, जवान हुई, तो पता चला अच्छा पति पत्नी स्त्री पुरुष ऐसे मिलते हैं तो बच्चे का जन्म होता है, तो वो मेरी मां होती है, ऐसे समझ में आया। लेकिन जब मैं आज मां बनी हूं तो मुझे समझ में अब आया है कि वास्तव में मां होना क्या है। तुम मुझे कितना प्रेम करती थी ये मैं शायद आज महसूस कर पा रही हूं जब मैं खुद मां बनी हूं। जो हमारी जन्मों जन्मों की मां है और हम उनसे बिछुड़ के इधर उधर धक्के खा रहे हैं फालतू की कचरा पट्टी में, इंपॉर्टेंट कामों में, तो वो कितना हमसे मिलने के लिए हम सोच नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। कोई भी बच्चा उसकी मां उसे कितना चाहती है ये सोच नहीं सकता, असंभव है। तो अर्जुन तो कहते हैं भगवान से कि मुझे जरा बताओ सकल, भगवान आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन खड़ा कर देते हैं रथ को खां भीष्म और द्रोण के सामने, बिल्कुल फिटिंग कर देते हैं भगवान, बढ़िया एकदम। अब जो सिंह की तरह दहाड़ रहा था अर्जुन, वो सामने जैसे भीष्म और द्रोण दिखते हैं तो एकदम बिल्ली की तरह मिमियाने लग जाता है। भीष्म अत्यंत स्नेह करते हैं अर्जुन को, द्रोण भी, हालांकि पुत्र मोह द्रोण में भी है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा अर्जुन को नहीं दी, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को दी। लेकिन अर्जुन वो अर्जुन है जो एक सांस भी बिना गुरु के नहीं लेते। रात को जब वो अश्वत्थामा को शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन को पता लगा नींद तो उनके पास है ही नहीं, तो खड़े हो गए और उस शिक्षा को ग्रहण करने लगे। तो द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन क्या इसको भी तू अब नहीं छोड़ेगा, चल आ बैठ। ये होती है पात्रता। शिष्य में शिष्यत्व हो तो गुरुत्व प्रकट होगा होगा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सरल बात है एकदम, सच्ची सच्ची बताएं, हम में से कोई ऐसा है जिसने मनुष्य जन्म को ऑप्ट किया हो, कोई फॉर्म मिला हो, जैसे आपको मिलेगा अभी गीता क्लास का फॉर्म देंगे हम, सबसे भरवाएंगे, उसमें हम ऑप्ट कराएंगे भाई साहब आप ऑनलाइन गीता पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे आपने ऑप्ट किया हो गधा घोड़ा सुअर मनुष्य, हाँ मनुष्य बनाओ भाई साहब, वहां ब्राइट फ्यूचर में जाके जलेबी मिलती है खाने को, ये बनाओ आप। ऐसा कोई है समझदार? है कोई नहीं है। क्या बात है, देखो हमें यही नहीं पता कि हम कैसे आए, कहां आए, किसके आए, और समझदार तो हम है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा चलो मनुष्य जन्म तो हमें नहीं ऑप्ट किया, अभी बात हो ही गई, तो गीता पढ़े बिना हम मरे जा रहे थे क्या? अरे किसी ने धक्का दिया होगा हमको, सच पूछो तो 99% केसेज में हमको किसी हमारे दोस्त ने, रिश्तेदार ने धक्का दिया है और जो है गीता क्लास में सेमिनार में लाके बिठा दिया है। सच्ची बात तो ये है। हमारा काम तो चल ही रहा था बिना इसके ही। हाँ, उस धक्का देने वाले को प्रणाम जरूर कर लो आप, मन ही मन साष्टांग दंडवत कर लो उसको, आप साष्टांग दंडवत कर लो। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, थोड़े से उऋण हो जाओगे आप। जिसने भी धक्का दिया है उसको साष्टांग दंडवत कर लो आप, बहुत फायदा होगा। तो बताइए, मनुष्य जन्म मांगा नहीं फिर भी मिला, और गीता जिसकी कोई इच्छा नहीं है, 50 में 51 में पता नहीं कौन से नंबर पे है गीता, जब बुढ़ापे में सब आंख कान नाक बंद हो जाएंगे जब गीता पढ़ेंगे भाई साहब, है ना? जब कान में बम फोड़ते हैं लोग, अच्छा सुन रहे हो क्या, ये लाली आई है, और लाली और लालान में क्या रखा, हो गया काम, है ना?
जब सुनने की क्षमता थी जब तो सब कर दिया खराब। अब सुनते हो क्या? अब क्या सुनेंगे? जब गीता सुनाओ इनको, अब बैठ के इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो कृपा के कारण मनुष्य जन्म, कृपा के कारण गीता, और गीता में रुचि होना। आज बहुत काम है लोगों के पास, उसमें से हम टाइम निकाल पा रहे हैं। एक एकनिष्ठ बुद्धि हमारी हो गई और हमारे कोई विघ्न नहीं आया, हम इकट्ठे हो गए। इसको भी कृपा ही मानना। संकल्प तो है लेकिन कृपा है विशेष। पैसा देने से भी नहीं आते हैं, ऐसा मत समझना। हाँ, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प प्रकट करता है आपका, लेकिन सिर्फ उससे ही काम हो जाए ये मत समझ लेना। कृपा के साथ पुण्य भी हो सकता है। हाँ, पुण्य बहुत छोटी सी चीज है। पुण्य तो ऐसा है 1 ग्राम का बांट, और सामान चाहिए आपको 100 किलो का। 1 ग्राम भी ज्यादा बोल दिया मैंने। पुण्य के दम पे यदि गीता मिल जाए और मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाए, फिर तो हो गया काम। पुण्यों से परमात्मा नहीं मिलते, माध्यम तो वही बनाते। कुछ नहीं है। पाप और पुण्य एक ही धातु है। चलिए, भगवान भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं और सिर्फ इशारा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ 5 शब्द। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। भक्त की दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा कल्याण कर दे। इसलिए अपने संग को चेक करो हमेशा। कौन है हमारे आसपास? हमारे व्हाट्सएप में किस किस के नंबर हैं? क्या देख रहे हैं? क्या कचरा आ रहा है इन 5 इंद्रियों से? क्या इंटेक है? ये क्या आहार ले रहे हैं? ये तो छोड़ो भोजन भट्ट वाला मामला, ये बाकी जो सिस्टम है इनसे क्या आहार ले रहे हैं? कौन है हमारे आसपास, ऑफिस में, घर में? कहां हमारा मन, हमारा चित्त, प्राण अटके हुए हैं, जिनसे 2 घंटे बिना बात करे जो है हमारे खाना नहीं पचता है। ये बीमारियां हैं सारी, इनको निकालो। भगवान सिर्फ अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जरा इन कुरुवंशियों को देख। और इतने में ही, कहने में ही अर्जुन के अंदर की जो ममता है वो बाहर आ जाती है। जैसे कोई फोड़ा नहीं होता है तो डॉक्टर पहले गोली देता है, किसके लिए? पकाने के लिए देता है। हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब विष्णु गुप्ता जी, तो पकाने के लिए गोली देता है। क्यों? जिससे वो मवाद पक जाए, और फिर चीरा लगाता है जिससे सारी मवाद बाहर आ जाए। तो जैसे ही, अब देखिए, भगवान ने जैसे ही ये दी गोली मवाद को पकाने की, तो अर्जुन की मवाद, ओ हो, ये बुद्धि रूपी मवाद तर्क कुतर्क के रूप में बाहर आती है। अब अर्जुन इतनी सारी बातें करते हैं युद्ध नहीं करने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण बुला के लाए हो इनको कि भाई साहब अर्जुन चलो यार आप अरे युद्ध के लिए अर्जुन बुलाने गए कृष्ण को, कृष्ण गए अर्जुन को बुलाने। पीली चिट्ठी, भगवान तो सो रहे थे, आपने महाभारत में देखा ना, आराम से सो रहे अपनी पलंग पे। तो खोपड़ी पे तो वो दुर्योधन बैठ गया और सामने अर्जुन बैठ गया। ले आए जंगाजोली करके भगवान को, फल फुकट में बढ़िया, वो आराम से सो रहे थे। और महाभारत युद्ध के बाद भगवान को क्या मिलना? कोई राज तिलक मिलना है? अर्जुन अपने पूरे अध्याय में ये प्रूव कर रहे हैं अपनी मन, बुद्धि और अहंकार से, जैसा कि हम करते हैं शास्त्र के सामने, गुरु के सामने। हमने जो सीखा है, जो कचरा उठाया है इधर उधर से, उसको फेंकना है सामने वाले। हमको क्यों फेंकना है? हमने कहा इसलिए। शास्त्र क्या कह रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी चीज में यदि मैंने कह दिया तो वो बात सत्य है भाई साहब, देखो, क्योंकि मैंने कही है। अच्छा, शास्त्र ने, अरे शास्त्र तो ठीक है, मन मुखी नहीं हो, गुरु मुखी हो। यदि हमने मन को शास्त्र के अनुकूल बना लिया तो फिर मन वो कहेगा जो सत्य है। फिर मन में, अंतःकरण में भी शास्त्र का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन हम शास्त्र और गुरु की अवहेलना करके मन माना ही करते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अर्जुन यही कर रहे हैं, बहुत कुतर्क कर रहे हैं अर्जुन, दुनिया भर के कुतर्क कर रहे हैं। युद्ध ना करने के, वर्ण संकर हो जाएंगे, स्त्रियों की हत्या ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इसलिए भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कह के अर्जुन पीछे बैठ गए रथ में पूरी तरह से। यहां 8 लक्षणों का वर्णन है सीवियर डिप्रेशन के। कहते संजय जी, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत है अर्जुन की, दुख, महान दुख है उनके जीवन में। यहां से भगवत गीता स्टार्ट